बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों, कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो भी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, जैसा कि मैंने बताया था। और हिंदी का पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तो आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और विज्ञान का एक मॉडल पेपर देख लेते हैं। मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी आपसे कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर जो है हमारा यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो यहाँ पे हमने टिक कर रखा है ऑप्शन नंबर ए को, सूर्य का प्रकाश। अक्षय प्राकृतिक संसाधन साथियों वे संसाधन होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं लिखा हुआ है और आपके पास लिखा आ जाए जल, हवा, इनमें से अगर कुछ लिखा हुआ आ जाए तो समझना कि वो ही बात है। जल कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे खारा हो चाहे मीठा हो, लेकिन रहेगा ज़रूर। हवा है, अगर हवा ख़त्म हो जाएगी तो पृथ्वी पर जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, जो पौधे के द्वारा और भी कार्य होते हैं सबके द्वारा कहीं ना कहीं, वो ख़त्म हो जाएंगे तो कुल मिला के पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अक्षय प्राकृतिक संसाधन उनको बोलते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। विस्तार से मैंने समझा दिया, और भी कोई ऑप्शन आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्त्रियों में निषेचन होता है। तो दोस्तों ये कहाँ पे होता है? डिंब वाहिनियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों कोई भी प्रश्न में अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलत आंसर टिक हो जाता है, तो आप को पता है कि सर आपने गलत बता दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित जो हार्मोन है वो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका थायरोक्सिन। यहाँ पे दोस्तों T2 और T3 और T4 नाम के जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे जो T4 होता है वो थायरोक्सिन होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम जल के बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया है। भूकंपों का मान रिएक्टर पैमाने पर 8 होता है, तो वो किस प्रकार के भूकंप कहलाएंगे? तो यहाँ पे देखिए मध्यम होंगे, बहुत हल्के, भीषण होंगे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमने भीषण भूकंप पे टिक किया है। मतलब जैसे ही दोस्तों 7 से ज़्यादा उसकी तीव्रता होती है वो भीषण होते हैं, वो विनाशकारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई नुकसान करते हैं। लेकिन जहाँ तीव्रता आपकी 1-2 के अंदर में होती है, 3 के अंडर में, उनमें मतलब थोड़ा कुछ नहीं होता है, मतलब वो एक तरह से हलचल करके जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हमारे नेत्र का भाग नहीं है। तो देखिए हमारे नेत्र में लेंस होते हैं, बिल्कुल परितारिका होती है। यहाँ पे है कॉर्निया लिखा गया है, जो छप गया है थोड़ा सा, ठीक है, इसके नीचे। तो कॉर्निया ये सब होते हैं, लेकिन दर्पण नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं, इनको मैंने ऑलरेडी लिख लेने की कोशिश करी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है यौनारंभ जो है क्या होता है? तो यहाँ पे भी मैंने इसको लिख दिया था, लेकिन इसको मैंने फिर से विस्तार से यहाँ पे पेज पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए वह अवस्था जब लड़के और लड़कियों में जनन क्षमता का विकास होता है, अर्थात जनन तंत्र युग्मन का बनना ही प्रारंभ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यौवनारंभ कहते हैं। मतलब हमारी यौवन अवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है, हमारे जो जननांग होते हैं उनमें बदलाव होता है। और आपने सुना भी होगा, पढ़े भी होंगे कि जिस पुराने टाइम में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा अपने दादा दादियों से कहीं से भी, कि पहले के समय तो जो विवाह है वो लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र में ही कर दिया जाता था, ठीक है। तो उस समय ऐसी ही घटनाएं होती थी, इसे देखने को मिलता था। यानी कि कुल मिला के जब लड़की लड़के 12 वर्ष के पश्चात 13 वर्ष 14 वर्ष की आयु कर ले स्टार्ट हो जाती है उनकी, तो उस समय क्या होता है कि उनमें यौवन आरंभ अवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है, जननांग युग्मन है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे देखें यहाँ पे स्पीसीज से क्या आशय है? तो इसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है। स्पीसीज सजीवों की समिष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं तथा इनमें समान सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं भाई? स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा कि विद्युत द्वारा लगी आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग हम करते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है CO2, ठीक है। क्या लिखा गया है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विद्युतदर्शी को किस विधि द्वारा आवेशित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि विद्युतदर्शी को संपर्क अथवा प्रेरण विधि द्वारा है वो आवेशित किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था कि फसल चक्रण को समझाइए। तो देखिए फसल चक्रण को यहाँ पे लिखा है मैंने कि इसमें एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल को एकांतर क्रम में उगाकर तैयार करते हैं। जैसे एक बार फलीदार फसल, तो दूसरी बार गेहूं की फसल,
यानी कि एक बार आपने मटर बो दिया, एक बार आपने गेहूँ बो दिया, एक बार आपने बाजरा बो दिया, मतलब बदल बदल के आप क्या कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं, तो फसल चक्रण हो गया ये। इस विधि में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं, अलग अलग फसल का बोते हैं, चक्रण का मतलब ये हो गया कि फसल को अलग अलग फसल बोना, तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो कम नहीं होता है, और इस फसल चक्रण में भूमि में जो पोषक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो भी प्रतिपूर्ति उनकी होती रहती है, मतलब वो विद्वान रहते हैं, ताकि कोई भी फसल का हम उत्पादन करेंगे तो उसमें वो सहायक रहेंगे। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। इसके बाद देखिए यहाँ पे सही गलत पे आपको टिक करना है। उर्वरक से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये टी जो है हमारा ट्रू, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यहाँ पे गलत बात है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अगर यहाँ पे होता है ना कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन, ये नहीं को काट दे है, तब तो ये हो जाता टी, लेकिन नहीं आगे, इसलिए इसको अपन ने फॉल कर दिया। दहन के लिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है, तो ये भी आप गलत हो जाएगा। नहीं भाई, दहन का मतलब है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, गलत है। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो पड़ती है भाई, O2। ठीक है, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है, ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चुनाव करके आपको रिक्त स्थानों में बढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एक ही चैप्टर से उठा लिए गए हैं शायद, ये तो कोई नहीं, फिर भी हमें पढ़ना है। अभी देखिए यहाँ पे वह पुस्तक जिसमें स्पीसीज संगठापन, स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, रेड डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पे टिक कर रखा है, यहाँ पे हो जाएगा रेड डाटा। ठीक है, रेड डाटा आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो पहले में मैंने ऑलरेडी भर दिया है, देखिए यहाँ पे एक भर दिया है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण आते हैं, यहाँ पे दो भरा है मैंने, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण आते हैं, तो दूसरे में ये बढ़ना है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली इस स्पीसीज है वो कहलाती है, तो विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाएगी। प्रश्न पिछली बार आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाएंगे, तो ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्दों में देने हैं। किसी एक विलुप्त जंतु का नाम आपको लिखना है जो कि विलुप्ति के कगार पे है या विलुप्त हो गए हैं, कुछ भी आपको लिख देना है। जैसे जंगली हाथी हो गए, काले गैंडे हो गए, ठीक है, और भी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो अपन बोलते हैं ना CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो गया कि जो जिसको अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव भी बोलते हैं, वो यही है। यानी कि अब क्या हो रहा है कि पृथ्वी की जो हीटिंग क्षमता है वो कम हो रही है, और सॉरी हीट है पृथ्वी पे वो ज़्यादा हो रही है, और हीट ज़्यादा होगी तो जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ के पर्वत है वो पिघल रहे हैं, तो पानी है वो नीचे आ रहा है, और पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, CFC के कारण हो रहा है सारी घटनाएं। साथ ही साथ जो ओजोन गैस है उस पर भी छिद्रण हो रहा है, जिससे कि हानिकारक सूर्य किरणें वो हमारे पास आ रही है और हमें क्षति पहुंचा रही है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं भाई जैवमंडल। क्या बोलते हैं भाई, जैवमंडल। जहाँ पे सजीव लोग रहते हैं उसको अपन जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या हो गया भाई, यानी कि जो जगह है यहाँ पे मान लो कुछ उग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे फलाना नीम का, यहाँ पे कुछ रहते भी हैं लोग, लेकिन वो मरुस्थल में बदल गया। तो क्यों बदल गया भाई, तो एक तो कारण है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जंगल है, पशुओं को हम चरा रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया, साफ हो गया, मैदान साफ हो गया, तो वहाँ पे मरुस्थलीकरण आ गया भाई। दूसरा है औद्योगिक कार्य, उद्योग विकसित करने के लिए जो फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं उस लिए भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे उनको काट पीट देते हैं उन जगहों के लिए, और उद्योगों का कार्य पूर्ण करने के लिए वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो उठा ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मरुस्थल हो जाता है, वहाँ पे बंजर ज़मीन हो जाती है। मरुस्थलीकरण का मतलब यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं, इनको आपको खुद को करना पड़ेगा, बस आप टिक कर लेना इनको, क्योंकि यहाँ पे लिख के बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वनोन्मूलन का अर्थ बताते हुए कोई 3 कारण लिखना है, पिछली बार आ चुका है। स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, देख लेना भाई। साइकिल एवं कार के टायरों को खुरदरा क्यों रखा जाता है। फरस पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद क्यों रुक जाती है। मानव कर्ण का चित्र बनाते हुए ध्वनि की सुनने की प्रक्रिया बतानी है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांदी के आभूषण पर सोने का लेप चढ़ाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि का नाम लिखना है। और पिछली बार तो आ भी चुका था कि जो ज्वाला है, ज्वाला का बाहरी क्षेत्र का नामांकित चित्र बनाना है कुछ इस प्रकार का।
ठीक है। घर के अंदर तड़ी से बचने के लिए किए जाने वाले उपकरण, मतलब जो ओवर करंट आ जाता है जिसको बचने के लिए अपन, आपने सुना होगा MCB, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका नाम होता है, फुल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये हम यूज़ में करते हैं ताकि ऑटोमेटिक हमारी लाइन ना वो कट जाएगी और उपकरण ख़राब नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पाठ्य पुस्तक से लिखेंगे भाई। पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे बड़े प्रश्न आ जाते हैं। निबंधात्मक कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों का आपको विवरण करना है। कल्टीवेटर, कुदाली, हल वगैरह मैंने ऑलरेडी ये आपको बता दिया है ये पार्ट। खरपतवार किसे कहते हैं? अनावश्यक रूप से फसल के साथ जो पौधे उग जाते हैं उनको अपन खरपतवार कहते हैं, ठीक है। इनको नियंत्रण करना है, ये मैंने ऑलरेडी टिक मार्क करवाया हुआ है अगर आपने देख रहा है तो। बाकी देखिए, सिंचाई की दो पारंपरिक विधियां हो गई। बुआई क्या है ये आपको देखनी है। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए, सूक्ष्म जीवों से भोजन को बचाव के लिए खाद्य परीक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? परावर्तन क्या हो गया, इसके बारे में आपको बताना है, चित्र वगैरह। अब देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसका चित्र बनाना है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इस प्रकार का कुछ चित्र बताया होगा आपको, अगर याद होगा तो, ठीक है। इस प्रकार से आपतन और परावर्तन कोण का। अब देखिए, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि दहन हेतु वायु की आवश्यकता होती है, चित्र बनानी है। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए किसी विशेष अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, उसका नाम लिखें। तो अभी अभी मैंने बताया था कि CO2 जो होता है, तो आपको विस्तार पूर्वक इसका लिखना होगा, ठीक है। छोटा सा नहीं, यहाँ पे 3 नंबर का है तो बड़ा लिखना होगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी लेकिन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 1 जो मैंने बता दिया। तो ऐसे ही आपको सारे पेपर बता दूंगा, आप इनके अकॉर्डिंग पढ़ना, अच्छे से पास हो जाएंगे गारंटी के साथ। और जो चीज़ें बताई जा रही है उनको फॉलो कर लो, ठीक है। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। आप लोगों में से ऐसे सोचे कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो मैं बार बार वीडियो में यही कहूँगा, पढ़ना पड़ेगा भाई लोगों को, ठीक है। लेकिन आपको बताया जा रहा है, चीज़ें आपको बता दी जाती है कि इसमें से पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इतना तो आप कर ही सकते हैं भाई अब, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड है आप कैसे क्या करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।